और मैं तो धन्यवाद करता हूं बहन जी को कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया है, विरोध दर्ज कराया और कहा है कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम रोड पर, बहुजन समाज पार्टी जो है वो रोड पर आएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नींव में मनुस्मृति है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ आरएसएस की नींव में जो है वो मनुस्मृति है, जातिवाद है, धर्मवाद है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उसी पर वो खड़ा है। एक सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात बड़े राइटर हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी किताब है कि बालू की भीत पर खड़ा हिंदू धर्म, और पूरा उन्होंने उसमें लिखा बड़ा ढंग से, काफ़ी मोटी किताब है। तो आप देखिए ना कि जो हिंदू धर्म है ना, ये खड़ा है जात पात पे, ऊंच नीच पे, और ये उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि एक जाति जो 3% है इस देश के अंदर, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। आपने देखा हाल ही में जिस प्रकार से यादवों के साथ घटना इटावा में हुई, उसके बाद भी चाहे तो शंकराचार्य ब्राह्मण हो, चाहे अन्य कथावाचक ब्राह्मण हो, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, बिल्कुल जाति तो होनी चाहिए, क्योंकि जाति के नाम पर उनको मलाई मिल रही है खाने को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और का जो इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी से पहले चाहे तो उनका जो दूसरा राजनीतिक संगठन था जनसंघ हो, जनसंघ से पहले आरएसएस हो, ये भारतीय संविधान जब से बना है 25 नवंबर 1949 से जब से इसको अंगीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 जब से इसको स्वीकार किया गया, लागू किया गया है, तब से लेकर के और आज तक वो आरएसएस जिसने 50 वर्ष तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो आरएसएस ये कहती रही कि ये जो भारतीय संविधान है भारतीय मिजाज के अनुकूल नहीं है, यानी मनुस्मृति से मैच नहीं खाता है, उनको ये संविधान शुरू से लेकर के और आज तक खटक रहा है। जो लोग कभी ताकत में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस और बजरंग दल और हिंदू महासभा जैसे संगठन, आज वो पूरी तरीके से ताकत में है। जनता के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि हमें 400 सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे। जनता सजग है संविधान को लेकर के, और जनता ने 400 पार का जो नारा था वो समझ गई, और उन्होंने 400 सीट नहीं दिए। और जब 400 सीट नहीं दी तो वो कहीं ना कहीं लंगड़ी लूली सरकार भारतीय जनता पार्टी जो दो सहयोगियों के साथ में चला रही है। अभी जो सवाल आपने करा कि बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, तमाम वो बड़े नेता जो हैं, कहीं ना कहीं संविधान में से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई बताओ कि आप इनको निकालना क्यों चाहते हो? इनसे आपको दिक्कत क्या है? समाजवाद से क्या दिक्कत है बताओ? अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या नाम है उसका, सुधांशु त्रिवेदी, ये कहता है कि समाजवाद नहीं, ये नमाजवाद है, तो आप इनकी भाषा को समझिए। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान की आत्मा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसके बावजूद भी अगर भारतीय संविधान की आत्मा के साथ ही कोई छेड़छाड़ करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, अन्य राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के अलावा दूसरे दल हैं, उनको इस पर मुखर होकर के बोलना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करता हूं बहन जी को कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया है, विरोध दर्ज कराया और कहा है कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम रोड पर, बहुजन समाज पार्टी जो है वो रोड पर आएगी। तो ये क्या है कि देश में जो संविधान से जो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को मिला है, दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला, महिलाओं को मिला, जो मनुस्मृति के आधार पर गुलाम थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, रोड पर चलने का अधिकार नहीं, कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं, जिनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, वो आज जब कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी जब 50 लाख की गाड़ी में सू करके जाता है और उसके पीछे कोई बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता जाता है, तो उसको लगता है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और भारतीय संविधान की वजह से 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख की कार और ये बंगला और कोठी गाड़ी इसके पास आई है। तो वो चाहता है कि संविधान को बदलो ताकि इनके बदन से कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा खान पीन इनसे छीन करके इनको उसी दशा में और दिशा में लाया जा सके जिस दशा और दिशा से ये यहाँ तक पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐड किए थे, ये बाबा साहब ने ऐड नहीं किए थे। देखिए, जो संविधान उस समय बना, उस संविधान में को पूरे देश ने स्वीकार किया। आज का जो संविधान है, या मैं कहूँ कि 1971 में जब इसमें 2 शब्द जोड़े गए, 76 में जो 2 शब्द जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, तो उस समय भी दोनों सदन में 2/3 बहुमत के साथ में वो प्रस्ताव पास हुआ था। इंदिरा गांधी का अकेले की वोट से नहीं हुआ था, दोनों सदन का प्रस्ताव पास हुआ, तब जाकर के उसमें संशोधन हुआ था। अगर बीजेपी और आरएसएस ये कहती है कि इसमें से ये शब्द हटा देने चाहिए, तो क्या 2/3 बहुमत के साथ में वो कोई अध्यादेश लाएंगे दोनों सदन में, जिसमें ये साबित हो सके कि देश की जो जनता है, देश का जो आवाम है, उनके द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं जो दोनों सदन में बैठे हैं, वो इस प्रकार के काम में उनका साथ देंगे? अभी तो जो 3-4 लोग बोल रहे हैं, पटर पटर कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ऐसा बोल करके ये लोग कितना बोलेंगे, विपक्ष कितना इकट्ठा होगा, या देश के अंदर जो संविधानवादी लोग हैं वो किस नजरिए से इस स्टेटमेंट को देखेंगे, वो ये भी देख रहे हैं। तो क्या इन शब्दों को हटाकर ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं देश को? उनको लगता है कि अगर धर्मनिरपेक्ष और पंथ समाजवाद जो ये हट जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी हो जाएगी।
उनको हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी हो जाएगी। जो उनकी मंशा है उस मंशा पर वो कहीं ना कहीं फिर आसानी से काम जो है वो कर लेंगे, लेकिन उतना आसान नहीं है। इस देश के अंदर संविधान को मानने वाले लोग अगर संविधान को मानने के लिए संविधान को जानते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, संविधान की रक्षा के लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो मैं नो डाउट रोड पर लोग उतरेंगे और फिर ये आगे होंगे और पीछे होंगे। इजाजत तो कुछ संविधान ही देता है ना, देखिए संशोधन बिल्कुल संविधान में संशोधन करने की इजाज़त संविधान देता है, ठीक है। और यही संविधान का लचीला फल है जो आज तक संविधान का अगर उसमें क्या नाम है संशोधन करने की गुंजाइश नहीं होती या उसमें इजाज़त नहीं होती तो शायद अब तक तो लोग फाड़ करके फेंक देते। तो संविधान का जो लचीलापन है वो लचीलापन संविधान का जो व्यवहारिकता है उसको बनाए हुए है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम इसमें संशोधन करेंगे तो पहले लाओ, प्रस्ताव लाओ, सदन के पटल पर रखिए, फिर देखेंगे कौन कौन सी पार्टी इसके विरोध में आते हैं, कौन कौन से इसके समर्थन में आते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन हमाम में नंगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान सर्वोपरि है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगा? क्योंकि संविधान का रक्षक तो वही है ना। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संविधान सर्वोपरि है, ये सीजीआई साहब कह चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान तो देश तो संविधान से ही चलेगा। तो कोई भी व्यक्ति, देखिए अनपढ़ और कुपढ़ की तो मैं बात कहता नहीं, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र से, देश के समता, बंधुता, न्याय से प्यार करता है, देश के आदमी आवाम से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र जमहूरियत से प्यार करता है, वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर स्पेशली दोनों शब्द नहीं हटने देगा, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का हो। सुप्रीम कोर्ट में गए बीजेपी वाले से लेकर याचिका को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, कह रहा ये कोई मतलब नहीं इसका। बीजेपी वाले लोग जो हैं उनके पास में मुल्क में कैसे बेहतर अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे बेहतर अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, कैसे बेहतर रोजगार दिया जाए, कैसे देश को बेहतर बनाया जाए, उधर उनका ध्यान नहीं है। वो हर 6 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में एक शकूफा छोड़ देते हैं और लोग उसके पीछे लग जाते हैं। अब ये नया लिया है कि संविधान में से 2 शब्द हटाइए, इससे पहले कुछ और ले आए, उससे पहले कुछ और ले आए, आगे कुछ और ले आएंगे, तो उनका चलता रहता है। लोग बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, बाबा साहब ने नहीं जोड़े थे सब, ये तो कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए जोड़े थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चल रहे हो तो बाबा साहब चाहते थे पूरा भारत बौद्ध में हो, यानी बुद्धि और तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा भारत होना चाहिए। तो ये सारे बीजेपी के नेता क्यों फिर भगवा पहन करके वहाँ मंदिरों में पड़े रहते हैं, क्यों क्या नाम कथावाचकों के चरणों में लेट जाते हैं जाकर के, क्यों जाकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम तो हमारे छोटे भाई हैं, क्यों जाकर के? भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच तो संवैधानिक सोच, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो साइंटिफिक सोच थी ना, वैज्ञानिक सोच थी ना। तो इस देश को क्यों नहीं वैज्ञानिक बना रहे, क्यों अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो जाते हैं बीजेपी वाले, देखा नहीं आप? सवाल बुद्ध के यहाँ जाने या ना जाने से नहीं है मेरा, बुद्धिवाद का मतलब बुद्ध के यहाँ जाने से नहीं है, मेरा मतलब है साइंस की तरफ जाना, वैज्ञानिक सोच लोगों में डेवलप करना। भारतीय संविधान आर्टिकल 51 जो कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो लोगों में संविधान क्या नाम है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे, ताकि लोग वैज्ञानिक सोच के आधार पर आगे बढ़ सकें, अंधविश्वास से दूर रहें। बीजेपी को डर क्यों लगता है संविधान से, क्या वजह है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नींव में मनुस्मृति है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस की नींव में जो है वो मनुस्मृति है, जातिवाद है, धर्मवाद है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उसी पर वो खड़ा है। एक सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात बड़े राइटर हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी किताब है कि बालू की भीत पर खड़ा हिंदू धर्म, और पूरा उन्होंने उसमें लिखा बड़ा ढंग से, काफ़ी मोटी किताब है। तो आप देखिए ना कि जो हिंदू धर्म है ना, ये खड़ा है जात पात पे, ऊंच नीच पे, और ये उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि एक जाति जो 3% है इस देश के अंदर, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। आपने देखा हाल ही में जिस प्रकार से यादवों के साथ घटना इटावा में हुई, उसके बाद भी चाहे तो शंकराचार्य ब्राह्मण हो, चाहे अन्य कथावाचक ब्राह्मण हो, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब बिल्कुल जाति तो होनी चाहिए, क्योंकि जाति के नाम पर उनको मलाई मिल रही है खाने को, मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, जाति के नाम पर उनको दक्षिणा मिल रही है, जाति के नाम पर उनके जो चंदा आ रहा है, चंदे से उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे हैं, जाति के नाम पर आने वाले, धर्म के नाम पर आने वाले चंदा से उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और जो लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं और जो चंदा दे रहे हैं उनके बच्चों को बैठने के लिए स्कूल में चटाई और टाट नहीं है। तो आप इस समझिए, धर्म नहीं है, धंधा है, और संविधान से उन्हीं लोगों को डर लगता है जिनका धंधा जो है वो धर्म के नाम पर चल रहा है, क्योंकि संविधान जो है वो देश का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन ये देश का धर्म बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनका धंधा जो वो और तेजी से चले। पर मोदी जी तो संविधान को देखे नतमस्तक हो जाते हैं, माथे से लगाते हैं, लंबे लेट जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी का स्वभाव रहा है, वो जहाँ ज़्यादा लेटते हैं ना वो चीज़ खत्म हो जाती है। सदन में जब पहली बार चुन करके आए थे 2014 में, तो मत्था टेका था, सदन गायब नया बन गया, उनके मिजाज का बन गया। अब उन्होंने उससे पहले कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, तो दलितों की रोज़ कुटाई पिटाई हो रही है, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्हीं के मंत्री बेटियों से बुला करके बेटी बॉडी की मसाज करा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि संविधान को माथे से लगाओ, तो कोई गलत बात नहीं है कि संविधान ही बदल जाए। तो मोदी जी जो कहते हैं ना उसके विपरीत सोचा करो थोड़ा सा। तो अगर मोदी जी या बीजेपी ऐसे कदम उठा के झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए?
देश का जो अम्बेडकरवादी है, जो समतावादी है, बंधुतावादी है, न्यायवादी है, लोकतंत्र प्रेमी है, जमहूरियत से प्यार करता है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को बोलने वाला हो, वो डंडा लेकर के दौड़ा देगा, ये याद रखना। आज ही मोदी जी के पास में 35 और 40% के आसपास वोट है, पूरी बेईमानी, पूरी ताकत के साथ में। आज भी 60% अवाम ऐसा जो विपक्ष में बैठा है। सदन में संख्या इनकी ज़्यादा होगी, लेकिन रोड पर आज भी संख्या विपक्षियों की ज़्यादा है। जिस दिन 60% अवाम डंडा लेकर के पीछे पीछे हो रही है ना, उस दिन पता चल जाएगा कि मोदी जी गुजरात जाएंगे या मोहन भागवत कहाँ जाएंगे, या बीजेपी आरएसएस के लोग जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये संविधान को बदलेंगे नहीं, फिर ये कहेंगे नहीं संविधान यही ठीक है। नहीं, अगर 2 शब्द हट भी जाएंगे तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है ना। समाजवाद से किसको दिक्कत है भाई? समाजवाद क्यों नहीं होना चाहिए बताओ मुझे? पंथ निरपेक्ष क्यों नहीं होना चाहिए देश? आपको अपने पंथ से, अपने धर्म से प्यार है, मुझको अपने पंथ, अपने धर्म से प्यार है। मैं कबीर पंथी हूँ, नानक पंथी हूँ, रैदास पंथी हूँ, किसी भाषा, किसी गुरु को मानता हूँ, तो मेरे ऊपर क्यों दबाव डाला जाएगा? नहीं, आप नानक पंथी नहीं हो सकते, आप कबीर पंथी नहीं हो सकते, आप रैदास पंथी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं अच्युतानंद के पंथ का मानने वाला, उनके रास्ते पर चलने वाला। ये मेरा संविधान मुझे इजाज़त दे रहा है, लेकिन पंथ निरपेक्ष इसको निकाल करके, शब्द को निकाल करके ये कहेंगे नहीं अब ये देश जो है पंथ निरपेक्ष नहीं है, अब ये हिंदू राष्ट्र है। नहीं, माना जाए आरएसएस बीजेपी विरोध कर सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी तो कह रहे हैं ना इन दोनों शब्द। देखिए, सारे के सारे लोग जो हैं वो बीजेपी, भाई जो धनखड़ साहब हैं हमारे उपराष्ट्रपति, उन धनखड़ साहब से पूछा जाए, मैं तो कई बार धनखड़ शब्द के मेरे दिमाग में आता तो मैं कहीं और ही फिल्म में घुस जाता हूँ, हाईवे पर पहुँच जाता हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि धनखड़ साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रपति साहब हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, देश के उपराष्ट्रपति साहब जो हमारे देश के दूसरे सेकंड नागरिक हैं, मैं तो बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़ करके यूँ खड़ा रहता हो। हमारे यहाँ तो, मैं तो जाटों के इलाके का हूँ, हमारे यहाँ तो कहावत है कि घर में टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट खतरनाक होते हैं दोनों ही। तो वो खतरनाक हैं, और वो उनको पता चल रहा है कि वो बीजेपी की हाँ में हाँ इस प्रकार मिला रहे हैं कि आप देखिए कि किस प्रकार से वो बिल्कुल, मतलब कहने का नहीं, साफ, ये तो अभी साफ है। अरे मुझे पता है, धनखड़ साहब को पहले कोई नहीं जानता था, बीजेपी कहीं से ले आई और ला करके सीधा का सीधा उपराष्ट्रपति बना दिया। तो जिस आदमी को उपराष्ट्रपति बना दिया हो, जिनके अंदर शायद कभी वो एमपी और एमएलए भी शायद अच्छे वोटों से जीत करके ना आए हों, तो बीजेपी का इतना प्यार उनके ऊपर वर्षा है, तो वो भी बीजेपी के हाँ में लाएंगे भी। मालिक के सामने तो बोलना पड़ता है ना।